दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति सन्यासी बनना चाहता था, पर उसके परिवार वालों के प्यार की वजह से वो सन्यासी नहीं बन पा रहा था। पर एक दिन उसके गुरुजी ने उसे एक ऐसी शिक्षा दी, उसके बाद उसने अपना सारा घर-बार छोड़ दिया और वो अपने गुरुजी के साथ सन्यासी बन गया। वो ऐसी क्या शिक्षा थी दोस्तों, जिसको सुनने के बाद वो व्यक्ति सन्यासी बन गया? क्या आप भी जानना चाहते हैं वो शिक्षा क्या थी? तो चलो मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति सन्यासी बनना चाहता था, क्योंकि उसका गुरु सन्यासी था। अब उसमें भी जिज्ञासा जाग गई कि वो भी दुनियादारी छोड़कर अब सन्यासी बनेगा। पर जब उसने ये बात अपने घर वालों को बताई, तो वो कहने लग गए कि हम आपके बगैर नहीं रह सकते, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये सब सुनकर उस व्यक्ति का मन पिघल जाता है। वो व्यक्ति ये सब बातें अपने गुरुजी को बताता है, तो उसका गुरुजी कहता है कि ये सब कोई प्यार व्यार नहीं है, ये तो सब ज़रूरतें पूरी करने का साधन है। गुरुजी के बहुत समझाने पर भी वो व्यक्ति नहीं मानता। फिर गुरुजी ने उसे कहा, अच्छा ठीक है। इसके बाद गुरुजी ने एक योजना बनाई और उस व्यक्ति को योग विद्या देने का फैसला किया, जिसमें वो व्यक्ति अपनी सांसें रोककर मुर्दे जैसी अवस्था में घंटों तक रह सकता था। वह सब सीखने के बाद गुरुजी ने उसे कहा कि अब तुम अपने घर जाओ। योजना के अनुसार वह व्यक्ति दूसरे दिन अपने घर मुर्दा पाया गया। आपको तो पता है दोस्तों, वो मुर्दा नहीं था, उसने तो योग विद्या के कारण अपनी सांसें रोक रखी थी। ऐसा ही वो व्यक्ति करता है जैसा उसके गुरुजी ने उसे कहा था। परिवार के सभी लोग इकट्ठा हो गए, सभी रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। वही उसकी पत्नी सबसे ज़्यादा दुखी हो रही थी। पूरे घर में कोहरा मच गया था, सभी की आंखें नम थी। वो व्यक्ति मृत अवस्था में होने के बावजूद भी माहौल को महसूस कर सकता था और सुन भी सकता था। उसे बड़ा सुकून मिला कि उसका परिवार कितना प्यार करता है उसे। आखिर में वो मन ही मन सोचता है कि अब मैं सन्यासी नहीं बनूंगा। वो अपना सन्यासी बनने का फैसला त्याग कर देता है। कुछ ही देर के बाद वहां उस व्यक्ति का गुरु पहुंच जाता है। गुरु ने सभी को शांत किया और अपने शिष्य के शव को देखा। कुछ देर शव को देखने के बाद उसके परिवार वालों को कहा, इस शव में जान फूंक सकता हूँ, इस व्यक्ति को मैं अपनी विद्या से जिंदा कर सकता हूँ। ये बात सुनकर उसके घर वालों को बहुत सुकून मिला। वह सब बहुत खुश हो गए। सभी में एक उम्मीद की किरण जाग उठी थी। फिर सभी ने उस सन्यासी से कहा, तो आप ये काम जल्द से जल्द कीजिए। इस पर उस सन्यासी ने कहा, एक समस्या है। इस कार्य के लिए परिवार के किसी अन्य सदस्य को अपने प्राण त्यागने होंगे। ये सब सुनकर सभी लोगों के सांसें रुक गई। सन्यासी ने परिवार के सभी सदस्यों से एक एक कर पूछा, पर किसी ने भी हाँ नहीं कहा। सभी ने अपनी जान की ज़रूरत बताई और अपनी जिम्मेवारी भी। सन्यासी ने फिर उस व्यक्ति की पत्नी से कहा, अगर जय नहीं रहे तो तुम कैसे जियोगी? उसकी पत्नी ने तुरंत जवाब दिया, मैं इसके बगैर भी जी लूँगी। फिर यही सवाल उस व्यक्ति के बच्चों से किया गया। उनका भी जवाब ना ही था। कोई भी अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद गुरु उस व्यक्ति के शव के पास आए और बोले, व्यक्ति तुम उठ खड़े हो जाओ। ये सब देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। तो उसके गुरु वहां से जाने लगे। उसने अपने गुरु को रोका और गुरु से कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अब उस व्यक्ति को समझ आ गया था कि उसके घर वालों को उसकी कितनी ज़रूरत है। अब वह एक पल भी उस घर में नहीं रहना चाहता था और वो अपने गुरुजी के साथ सन्यासी बनने चला गया। तो कैसी लगी दोस्तों ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और इस चैनल को ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली स्टोरी।